मेहंदीपुर तो 5 किलोमीटर पहले था। हाँ जी, सामने देख लो। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। बस उसके बाहर है ना 4 जने मैं बुलाऊंगी बाहर है हाँ जी, सामने देख लो जी। हाँ जी, ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो संगतां दे दरम्यान भगवान के चरणों के विच साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार बलकार सिंह जी सिद्धू MLA हल्का रामपुरापुर विशेष तौर पर पहुंचे जी। सचिया MLA साहब और उन्होंने नाल साडे बहुत ही प्यारे भी रॉबी बराड़ जी, एक मिनट, रविंद्र जी निका और सारी ही टीम समूची टीम को जी आया ने वेलकम। इस शुभ मौके ते भगवान के घर दे विच तुसीं आए हो, सो जी आया नु जी वेलकम। पंडित जी थोड़ा साइड आ जाओ, कोई गल नहीं। साडे रॉबी बराड़ जी प्रधान नगर कौंसल रामपुरापुर, रविंद्र जी निका वाइस प्रधान नगर कौंसल रामपुरापुर, सो सारी ही समूची टीम को जी आया जी वेलकम। और साढ़े नरेश जी MC साहब और निर्मल जी जेई साहब उन्होंने भी जी आया जी। सो प्रभु आपके सदा मेहर पर हाथ रखे। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम
मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले। जब से पकड़ा हाथ मेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब से पकड़ा हाथ मेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से पकड़ा हाथ मेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। 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 अच्छा तुसी आ फोटो ना मैनू भेजो मेरा नंबर है मेरा नंबर है आ जाओ जी। ठीक है जी। इधर घूम जाओ जी थोड़ा कम इधर नू। हाँ जी हाँ सामने देख लो एक बार। हाँ जी एक मिनट। हाँ जी सामने जी ठीक है। हाँ जी ठीक ठाक है जी। हाँ जी इधर को मुझे थोड़ा इधर इधर। हाँ जी तुसी थोड़ा पीछे हो जाओ तुसी थोड़ा। हाँ बस बस आइए तुसी भैन जी थोड़ा मगर हो। हाँ बस बट इधर आ जाओ इधर आ जाओ। लो जी सामने देखो। ठीक हमने नहीं चाहते कि हम बीमार हो, हम बूढ़े हो जाते अपना होता तो हमारी बात मानता, लेकिन हमारा नहीं। कोई नहीं चाहता कि हम बीमार हो, बूढ़े हो, लेकिन ये हो रहा है। इसलिए हमें चाहिए
सेवा में लगे, हम बार बार उनका धन्यवाद करते रहें। बल्कि हम अपने बच्चों को तो सिखाते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को कोई ट्रॉफी चॉकलेट देता है कि बेटे इनका धन्यवाद करो, थैंक यू बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने हमें इतनी अनमोल चीजें दी हैं, ये शरीर इतना सुंदर बना के दिया, क्या हम लोग उनका धन्यवाद कर पाते हैं? इस शरीर से हम जो भी कुछ कमा रहे हैं, अपने परिवार का पोषण कर पा रहे हैं, ये सब उन्हीं की कृपा है। जब हम लोग उनको याद नहीं करते, उनका धन्यवाद नहीं करते, तभी वो हमारे जीवन में समस्याएं भेज देते हैं। जब उन्हें लगता है कि जीव मुझे भूलता जा रहा है, तो वो हमारे जीवन में कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई घर में कलह क्लेश बना करके कुछ ना कुछ ऐसा विघ्न भेज देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा उनका धन्यवाद करते रहें। और थोड़ा ध्यान से सुने, जो आ रहे हैं भाईजान वो अपना प्रणाम करके बैठते चले जाएंगे। आप लोग क्योंकि समय का भी अभाव है, तो बड़े प्रेम के साथ ध्यान से इस कथा को श्रवण करते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अभी हम आपको एक सच्ची बात बता रहे हैं कि जो लोग सोचते हैं ना कि सब कुछ हमारे चलाए चल रहा है, अभी मानसा में कुछ टाइम पहले ही एक लड़की विदेश से एमडी करके आई थी, डॉक्टर बन के आई, अच्छी डॉक्टर बनी, एमडी डॉक्टर। तो उनकी यहाँ मानसा में माँ काफ़ी बीमार थी। उसने सोचा कि मैं जाकर के किसी अच्छे और भी डॉक्टर से कंसल्ट करके अच्छी तरह अपनी माँ का इलाज कराऊंगी, उनको ठीक करूंगी। तो वो लड़की बाहर से डॉक्टर बनकर के आई महाराज, और जिस दिन आई उसी दिन जब नहाने के लिए बाथरूम में गई तो नहा रही थी, बताते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया वो बाहर नहीं आई। तो घर में जो माता पिता थे उनको चिंता हो गई, बहुत टाइम से बाथरूम में वो बाहर नहा के नहीं आई। उन्होंने नॉक किया, खटखटाया, जब गेट नहीं खुला तो उनको डाउट हो गया कि लगता है अंदर कुछ हो गया। तो उन्होंने किसी को बुला करके दरवाजा तोड़ के खुलवाया, तो अंदर गैस गीजर लगा हुआ था। तो गीजर की गैस लीक हो गई, तो लड़की बेहोश पड़ी थी। तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया डॉक्टर के पास। जब उसको लेकर के गए महाराज, डॉक्टर ने थोड़ा इलाज दिया। जब वो लड़की होश में आई तो जो कि एमडी करके आई थी, डॉक्टर थी महाराज, उसको केवल 12 साल तक की जो भी उसकी कहानी थी वो याद थी, उसके बाद का वो सब भूल गई। जैसे 12 साल का बच्चा हरकतें करता है वो वैसे करने लगे। सिर्फ 12 साल तक की उसकी मेमोरी रह गई, उसके बाद की सब डिलीट हो गई। तो जो कि इतनी अच्छी डॉक्टर बन के आई थी, उसे ये था कि मैं अपनी माँ का इलाज करूँगी। माँ का तो कहाँ कर पाती, वो खुद ही बच्ची बन करके रह गई। इसलिए हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जगत की कि जिसका हम विश्वास कर सके कि ये तो हमारा साथ दे ही देगी। चाहे वो शरीर है, चाहे बुद्धि है, हमारा रोज ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई पता नहीं चलता किसी का कि आज है कल वैसा रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए ईश्वर ने जो हमें दिया है उसका हम उसी की सेवा में एक उपयोग कर पाए। अगर कर पा रहे हैं तो ये उसकी विशेष कृपा है। तो संत लोग हमें बारंबार उन्हीं की याद दिलाते हैं कि भैया ये मनुष्य शरीर उन्हीं की प्राप्ति के लिए मिला है। उन्होंने क्या देखा कि इंसान के सबको समान पकड़ाते जा रहे हैं, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध
हाँ जी सर, थोड़ा घूम जाओ। थोड़ा 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 साइड में हो थोड़ा। हाँ जी हम सभी एक साथ बैठकर बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते आ रहे हैं। आज सप्तम दिवस है और आज ये अनुष्ठान समापन की तरफ जा रहा है। उस ईश्वर का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि निर्विघ्नता पूर्वक किसी प्रकार का, क्योंकि ऐसे आयोजन बिना देव कृपा के नहीं हो पाते, तो उस परमात्मा का सबसे पहले में जो हर कण में, हर क्षण में, हर वस्तु में विराजमान है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद इस प्रकृति मंडल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मौसम बहुत अच्छा रखा उन्होंने। मान लो मौसम खराब हो जाता है, कोई बरसात होती है, तब भी थोड़े आने जाने वालों को दिक्कतें हो जाती हैं। तो क्योंकि वो जो अव्यक्त प्रकृति है वही यहाँ पर दुर्गा बन के विराजमान है, और उनको सब पता है कि जब ये अनुष्ठान, मैंने यहाँ ना मूल पाठ भी, हम कहीं भी अनुष्ठान करते हैं तो भागवत का मूल पाठ जरूर रखते हैं और हम उसको प्रधान लेकर के चलते हैं।
तो हमने अपने पंडित जी से कहा कि इस बार भागवत आपको माँ को सुनानी है। महामाया ऊपर बैठी हुई है और आपको उनको ये भागवत सुनानी है। तो माँ ने चूँकि जरूर सुनी है, ऊपर भी एक बॉक्स रख दिया गया था और निश्चित है कि जब वो सुनेंगी तो स्वाभाविक प्रकृति तो ठीक रखेंगी। इसलिए देखो अब बहुत अच्छा, आज भी सुबह ऐसा लग रहा था शायद मौसम कुछ पता नहीं, धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, लेकिन बहुत अच्छा मौसम। तो हमारा प्रकृति की कृपा। और उसके बाद मैं इस आयोजन को करवाने वाली जो ये कमेटी है, इसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर की इन सभी के ऊपर, महामाया की इन सभी के ऊपर कृपा बनी रहे, ऐसे में माँ से प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि देखो इन्होंने ही आगे लग करके एक ज्ञान का दान आप सबको करवाया है, कोई ना कोई तो आगे लगेगा। तो जो इसमें आगे लगने वाला ये जो मंडल है, इन सभी का भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हम कहा करते हैं कि संतों को संभालना सौखा नहीं होता। हाँ, एक संत को रखना एक हाथी को रखने जैसा होता है। तो महाराज जिनके घर में मैं रुका हूं, अरुण जी एक है, आप तो जुड़े हुए भी हैं, इनका सारा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और निश्चित है ये भी कोई ईश्वर की कृपा है। देखो कोई न कोई तो पुण्य कर्म है, बिना पुण्य पुंज बिनु मिलन संता। और एक जगह लिखा है, अब मोय भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले ने संता। तो महाराज अरुण जी तो खैर लगे हुए ही थे। इस बार इनका जो छोटा बेटा है ऋषु, तो हम तो इन बातों को नोट करते हैं। हमने कहा भाई हम आएंगे तो हमें संभालेगा कौन, जाना है आना है। तो जब से मैं आया हूं, वो सुबह को 7:30 बजे आ जाता है, पता नहीं दिन में दुकान पर कब जाता होगा मुझे नहीं पता। रात को 11:30 बजे तक मैं तो अपने पास ही देखता हूं उसको। तो उसने भी बड़ी जिम्मेदारी से इस सेवा को संभाला है। और ऐसे लोग हमारी नजरों में आ जाते हैं। और देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। यदि तुम संतों को प्रसन्न करना चाहते हो तो उसका एक ही कारण है, और वो है ईश्वर से प्रेम, धर्म से प्रेम। यदि आप ये सोचते हो कि हम पैसे के बल पर परमात्मा को रिझा लेंगे, फकीरों को रिझा लेंगे, तो आप नहीं रिझा पाओगे। ईश्वर को तो बिल्कुल नहीं रिझा सकते, क्योंकि लक्ष्मी जी तो उनके चरणों में बैठी हुई हैं। और ध्यान देना, यदि आपके मन में ऐसा लगता है, ध्यान से सुनना हमारी बातों को, यदि आपको ऐसा लगता है कि हम पैसे के बल पर सब कुछ कर सकते हैं, तो ये भी आपकी भूल है, इसे निकाल दो। अभी शायद आप लोगों ने देखा हो, अंबानी परिवार में तो उनके बेटे की शादी हुई थी ना, छोटे वाले बेटे की शादी हुई थी, काफी 1 महीने तक फंक्शन चलता रहा। तो मैंने वो जो अनीता अंबानी है उनके मुख से एक बात सुनी थी, यूट्यूब पर आई थी, और उन्होंने उसमें यही कहा कि हमारा जो बेटा है इसको एक बीमारी है। उसमें कहा इसको बीमारी है, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद करेगी। अब प्रश्न ये है कि जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है वो उस बीमारी को ठीक नहीं करा पाएगी। आज भी उसको बीमारी है। इससे ये तो सिद्ध होता है कि आप ये सोचते हो कि हम पैसे के बल पर कुछ भी कर लेंगे, नहीं। पैसा भी तभी आपको सुख दे पाएगा यदि तुमने पुण्य कर्म किए हैं, नहीं तो पैसा भी आपके दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए पैसा उन्हीं को सुख देता है जो धर्म करते हैं, संतान उन्हीं को सुख देती है जो धर्म करते हैं। इन बातों को अपनी डायरी में लिख लो।
अब हम कहें कि हम पैसे को धर्म में कैसे लगा सकते हैं, या पैसे से हम धर्म कैसे कर सकते हैं, या पैसा धर्म का रूप धारण कर ले, ये कैसे हो सकता है। तो देखो भाई, जैसे आप जब विदेश में जाते हो, जैसे आप मान लो यूएसए अमेरिका में जाते हो, तो वहां पर अपने भारत का रुपया नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं, रुपए दे करके और वहां से डॉलर ले लेते हैं, यानी हम रुपए को कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी उसको बदल लेते हैं। ऐसे ही आपका जो पैसा है, जब ये पैसा धर्म का रूप धारण कर लेता है तो वो धर्म आपकी जिंदगी में सुख देगा। और पैसा धर्म का रूप कैसे धारण करता है, जब वो पैसा कहीं देवालय में लगता है, कहीं गरीबों की सेवा में लगता है, कहीं ऐसे समागमों में लगता है, तो वो पैसा धर्म का रूप धारण कर लेता है। मैं कोई अपनी तरफ से बातें नहीं कह रहा, हम पैसे को धर्म के, यानी हम पैसे को अपने साथ ले जाना चाहें आगे अगले जन्म में, तो कैसे ले जा सकते हैं। तो संतों ने उसकी युक्तियां बताई कि पैसा तो नहीं ले जा सकते, लेकिन पैसे से यदि आप कोई पुण्य कर्म करोगे तो वो पुण्य आपके साथ चला जाएगा। और वो पैसे से किया आपने। अब इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, आप देख रहे हैं, रोजी भंडारा चल रहा है, प्रसाद बट रहा है, और ऐसे आयोजनों में यानी हर किसी को, ब्राह्मणों की सेवा हो रही है, गरीबों की सेवा हो रही है, सबकी, तो कहीं ना कहीं पैसा तो लग रहा है। लेकिन देखो, ये बातें जरूर अपने घर में लेकर के जाना। जब आप 100 आदमी को, ध्यान देना, 100 आदमियों को होटल में ले जाके रोटी खिलाते हो ना, तो उसमें आपके पूर्वजन्म के पुण्य का क्षय होता है। होटल में जाकर के, क्लब में जाके जब आप भोजन कराते हो, मान लो अपने 100 दोस्तों को ले गए, तो उसमें आपके पूर्वजन्म के पुण्य क्षय होते हैं। लेकिन जब आप 100 आदमियों को ले जाकर के मंदिर में भोजन कराओगे तो आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। रुपया तो दोनों में खर्च होगा। ये बात याद कर लो। इसलिए जो लोग होटलों में भोजन कराते हैं वो तो अपने पूर्व जन्म की जो पुण्य की पूंजी है उसे खर्च कर जाते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ भोजन कराएंगे ना, वो पुण्य और ज्यादा बढ़ा के लेके जाएंगे। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं वो जिन्होंने ऐसे आयोजनों में आगे आकर के अपनी सेवा लगाई है और जो सेवा कर रहे हैं। तो भाई, और देखो, ईश्वर के लिए यदि आप एक कदम चलोगे, ईश्वर के लिए एक काम छोड़ोगे, तो आप चिंता मत करो, आपके वो 10 काम और नए तैयार कर देगा, आपके 10 काम बना देगा। इसलिए महाराज बड़े सराहनीय हैं जिन्होंने आगे आकर के ये अनुष्ठान करवाया। और मैंने आपसे परसों कहा था ना कि धन के दान से आनंद का दान ज्यादा श्रेष्ठ होता है, और आनंद के दान से ज्ञान का दान ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और आप यहाँ देखना, आपको आपके द्वारा तीनों दान हो रहे हैं। धन का दान भी हो रहा है ना, आप आते हो तो कुछ मुख चढ़ाते हो ना यहाँ पे, और आनंद का दान भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल मस्ती कर रहे थे ना सब लोग, क्या आनंद लिया बाद में सभी ने बैठ करके यहाँ पर। और ज्ञान का दान आपको जीने का ढंग ये व्यासपीठ से मिल रहा है कि जिंदगी में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे इस संसार सागर से पार हो सकते हैं, हम जगत में रहें लेकिन जगत हम पर हावी न हो पाए। ये जो ज्ञान है ये भी आपको यहाँ से मिलेगा। यानी धन का दान, आनंद का दान, ज्ञान का दान, तीनों दान व्यासपीठ से हो रहे हैं यहाँ से। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। और मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूंगा, यदि आप कुछ सीखना चाहते हो तो बस इतना ही सीख लो। देखो, देवताओं का नाम देवता क्यों रखा गया आपको पता है? देवताओं को देवता जो कहते हैं ना, तो देवता का मतलब होता है जो देता है, लेता नहीं है, जो देता है उसका नाम देवता। और इसलिए देवताओं की पूजा होती है, इसलिए हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वो देते हैं। और इसलिए देवता वंदनीय है।
हमेशा देवताओं को आगे रखा जाता है, क्योंकि वो हमेशा सबका कुछ न कुछ सबको देते हैं, सब बांटते हैं। अब देखो जैसे सूर्य देव हैं, आप देखिए सूर्य देव हैं, हमको रोशनी दे रहे हैं। यदि अभी अंधेरा हो जाए तो हमारी आंखें काम नहीं करेंगी, आंखें तभी काम करेंगी जब प्रकाश होगा। तो देखो हम दिन में काम करते हैं तो सूर्य की रोशनी भी करते हैं, वो हर समय हमको प्रकाश दे रहे हैं। और देखो जो वायु देवता हैं वो देखो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये देवता इसलिए वंदनीय है क्योंकि देते हैं। यदि आप भी वंदनीय बनना चाहते हो, ध्यान देना, यदि आप भी चाहते हो समाज में कि भाई जैसे इन देवताओं को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है ऐसे हमें भी मिले, तो देने की आदत बनाओ, देने की, लेने की, देने की आदत बनाओ। और मैं हमेशा सुनाया करता हूं कि देवताओं को केवल ऐसा नहीं है कि हम लोग ही प्रेम करते हैं, भगवान नारायण भी देवताओं को ज्यादा प्रेम करते हैं। दैत्यों को प्रेम नहीं करते, राक्षसों को प्रेम नहीं करते, बल्कि यहां तक लिखा है देवता और दैत्य यानी राक्षस दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दोनों ही ब्रह्मा जी के बेटे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी भी यद्यप बेटे दोनों हैं, परंतु फिर भी ब्रह्मा जी देवताओं को जितना सम्मान देते उतना दैत्यों को नहीं देते। और उसका कारण ही ये है, जो व्यक्ति खाके खुश होता है, ध्यान देना, जो व्यक्ति खाके खुश होता है वो जीव है, और जो खिला के खुश होता है वो ईश्वर है। जो खाके खुश हो वो जीव, और जो खिला के खुश हो, तो देखो भाई यहाँ जो बंसी वाले बाबा जी हैं उनकी महिमा ही चल रही है, वो खिला के खुश होते थे। अब आप लोग देखो खा के खुश हो कि खिला के खुश हो। आज कोई कह रहा था, मैंने कहा कि भैया ध्यान देना, अभी बात हो रही थी, मैंने कहा कि आपने पकोड़े रख लिए और पकोड़े और चाय कॉफी चल रही है, तो मैंने कहा भंडारा कौन खाएगा? बोले हमारा सब खा जाएंगे, देखना कुछ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ खाने वालों की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कैसे बढ़ गई? बोले बंसी वाले बाबा मरा गए सबकी, क्योंकि वो खिलाते थे। तो कमाल की बात है। लेकिन देखो मैं हमेशा कहता हूँ अच्छी बात है, देखो संतों का तो काम है, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूँगा कि खिलाने की आदत बनाओ, खाने की नहीं। मैं तो यही कहूँगा, हाँ खाना है प्रसाद रूप से, थोड़ा प्रसाद रूप से खिलाने की आदत। और जब तुम दूसरों को खिलाओगे ना, आप एक को खिलाओगे तो आपको 10 लोग खिलाने वाले आ जाएंगे, निश्चित है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि आपका मन बहलाने की बता रहा हूं, ये सच्चाइयां बता रहा हूं। आप खिलाने की आदत को बनाओ। एक बार देवता और दैत्य दोनों ब्रह्मा जी के पास चले गए, है नहीं, देवता और राक्षस। और राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा कि देखो हम दोनों ही आपके बच्चे हैं, लेकिन जितना प्यार जितनी इज्जत देवताओं को आप देते उतनी हमें नहीं देते। आप देवताओं का ज्यादा सम्मान करते हो, हमारा नहीं, हम भी तो आपके बच्चे हैं, फिर ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? और ब्रह्मा जी तो समत्वदर्शी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हम कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन वो क्या करें, आपके कर्म ही ऐसे हैं कि वो भेदभाव अपने आप करवा लेते हैं। बोले ऐसी क्या बात है जो हमारे कर्म कुछ ऐसे इतने खराब हैं और देवताओं के कर्म इतने अच्छे हैं कि उनको सम्मान मिल जाता है, हमें मिलता नहीं है? ऐसी कौन सी विशेषता है उनमें, और ऐसी कौन सी कमी है हमारे अंदर? कहा कोई बात नहीं, बता देंगे। कहा ऐसा है, आने वाली जो पूर्णिमा है ना, उस दिन भंडारा है, दोनों आ जाना। ब्रह्मा जी ने कहा दोनों का निमंत्रण है, देवताओं से भी कहा आप भी आना, दैत्यों से कहा आप भी आ जाना, दोनों आगे महाराज। अब देखो जो दैत्य है ना, इनकी उत्पत्ति पहले हुई है, देवताओं के बाद में हुई। तो दैत्य बड़े हैं, तो बड़े होने के नाते जब दोनों चले गए, तो आजकल ना ये भी बहुत होता है ना कि भाई पहले कौन खाएगा,
क्योंकि जो पहले खाएगा उसको ज्यादा सम्मान नहीं माना जाएगा, जो बाद में खाएगा उसका सम्मान कम माना जाएगा। तो दैत्यों ने कहा देखो बड़े तो हम हैं, इसीलिए पहले हमें खिलाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है आप खा लो पहले। तो महाराज ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनको बैठा दिया, सब पंगत में बैठ गए और ब्रह्मा जी ने खीर बनाई थी, खीर पतली पतली खीर, गऊ के दूध की खीर, सबके सामने बड़े बड़े कौरों में परोस दी और खीर रख दी। और वो तो बेचारे खीर देख के बहुत खुश हो रहे थे। अब देखो एक बात और भी है, अभी हम सभी का जो कद है ना, हम सभी का यानी जो 6 वर्ष का बच्चा है उसका भी और जो 60 वर्ष का व्यक्ति उसका भी अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। हम सभी का कद अपने हाथ से कितना होता है, 3.5 हाथ का होता है सभी का। जब तुम अपने हाथ से अपनी बॉडी का वो नापोगे तो 3.5 हाथ होगा। कलयुग में 3.5 हाथ का होता है और द्वापर में इसका डबल हो जाता है यानी 7 हाथ का, और त्रेता में उसका डबल हो जाता है यानी 14 हाथ का, और सतयुग में उसका डबल हो जाता है 28 हाथ का। अब जैसे कद बढ़ेगा तो आपका हाथ भी तो बढ़ जाएगा ना। तो महाराज ये सतयुग की बात है, और सतयुग में तो कद लंबे होते ही थे। तो जब ब्रह्मा जी ने उन्होंने कहा कि खाना शुरू करें, बोले ठहरो, रोक दिया। और महाराज एक ना सोटी ले आए, लकड़ी बांस, वो सबके हाथों में बांध दिया, दैत्यों के हाथों में बांध दिया। कहा देखो हाथ मुड़े ना और खीर खाओ। हाथ मोड़ना नहीं है, कोने से हाथ नहीं मोड़ना चाहिए और खीर खाओ। तो महाराज अब दैत्य तो बड़े परेशान हो गए, अब उनके हाथ में चमचा पकड़ा दिया, अब हाथ सीधा है। अब एक तो भाई इतना लंबा हाथ पर छत के ऊपर चला जाए, अब जब ऊपर से चमचे से खीर गिराए नीचे तो कुछ नाक में गिरे, कुछ मुख में गिरे, सारा कुछ खा नहीं सके, ऐसे ही रह गए। बड़ा मन में दुख हुआ, बड़ी गुस्सा आई दैत्यों को कि ये तो ब्रह्मा जी ने हमारे साथ बहुत बड़ा एक अन्याय किया, अपमान किया हमें बुला करके। लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद देवताओं को भी तो खिलाएंगे, तब देखेंगे कैसे करेंगे। क्या उनके साथ भी ऐसा ही मिलता होगा? और जब महाराज वो खा के हट गए, अब खाना तो क्या था, खड़े हो गए, एक साइड में बैठ गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा भाई अब आपकी बारी है, आप बैठो। देवता बैठ गए और वही विधि उनके हाथ में भी बांस बांध दिया और ऐसी खीर रख दी सामने, बोले खाओ, हाथ नहीं मुड़ना चाहिए, खाओ। तो देवताओं ने थोड़ी देर तो विचार किया, विचार करने के बाद क्या किया, जो अपने बगल वाला था ना उसको अपने सामने बैठा लिया, अपने बगल वाले को। उसके बाद दूसरा था, उसने दूसरे वाले को अपने सामने बैठा लिया और क्या किया, बीच में रख लिए दोनों कौले और कहा मैं तेरे को खिलाता हूं, तू मेरे को खिला, हाथ मरेगा ही नहीं किसी का। अब जब मैंने सबने बड़े प्रेम से कौले भर भर के खीर खाई तो दैत्यों ने कहा ए अकल हमें क्यों नहीं आई, ए अकल। तो ब्रह्मा जी ने कहा यही फर्क है, तुम दैत्य इसीलिए हो क्योंकि तुम खिलाना नहीं जानते, तुम खाना जानते हो। इसीलिए हम आपसे कह करके जा रहे हैं कि जो खाके खुश होता है वो जीव है, जो खिला के खुश होता है वो ईश्वर है, जो खाके खुश होता है वो साधारण जीव है, अज्ञानी है, जो खिला के खुश होता है वो देवता है। तो महाराज ऐसी परंपरा बनाओ, आप देखो, आप ऐसा करके तो देखो महाराज, हम लोग वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन में अपनी एक स्वभाव बना रखा है। किसी का भी जन्मदिन आता है ना तो हमने उनसे बोल दिया है, किसी का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो हम कहते हैं भाई वृंदावन में कुछ सेवा भेज दिया करो। तो यहाँ पर हम भंडारा करते हैं और भंडारा क्या करते हैं, बस वहां से जलेबी है, समोसे हैं, गुलाब जामुन ले लिए और ऐसी रोड के किनारे रख लेते हैं और जो ब्रजवासी लोग आते हैं सबको 2-2 समोसे, 1-1 समोसा बांट देते हैं। और देखो तीर्थ में किया गया दान हजारों गुना फलदायी होता है। इसलिए एक तो ये आदत बना लो कि हम खाएंगे प्रसाद की तरह और खिलाएंगे, खूब भंडारा खिलाने की। और वैसे तो महाराज इसमें कोई शक नहीं है कि ये तो रामपुरापुर में पूजनीय बंसी वाले बाबा जी संस्कार डाल गए हैं, क्योंकि यहाँ भंडारे खूब चल रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है।
और ये संतों का आशीर्वाद है। और जब तक, और देखो, जिनके घर में बीमारियां ज्यादा रहती हो, ध्यान देना, जिनके घर में बीमारियां ज्यादा रहती है वो अन्न खूब खिलाया करें, अन्न खूब खिलाए, यानी अन्न का भंडारा, अन्न का लंगर लगाए, तो निश्चित है वो उनके घर से बीमारियां निकल जाती हैं। संत सुनाते हैं, महाराज ये भागवत की कथा आपको एक संकेत कर रही है कि जरा यदि परमात्मा ने आपको नहीं भी दिया है, ध्यान देना, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि किसान के पास बीज नहीं है खेत में बीजने के लिए, तो वो ये कल्पना कर ले कब है तो है नहीं, पहले खेत से मांगते हैं, खेत हमें दे देगा तो हम खेत में डाल देंगे। तो ऐसा तो कभी नहीं होता, खेत कभी आपको पहले नहीं देता, खेत तो बाद में देता है, पहले आपको बीजने पड़ेंगे। अपने पास नहीं है तो उधार लेकर के आओ, किसी से मांग के लाओ, लेकिन पहले बीज आपकी तरफ से पड़ेंगे। ये चीजें नोट कर लो। यदि आज आप गरीब हो, आज आप अभाव से ग्रसित हो, तो ये प्रतीक्षा मत करो कि जब परमात्मा हमें देगा तब हम सेवा शुरू करेंगे। ऐसे हमने बहुत लोग देख लिए जो इसी पेट में रहे कि अभी तो है ही नहीं, जब होगा तब शुरू करेंगे, तो महाराज वो 20 साल 30 साल हो गए, उनके पास न हुआ न वो कर पाए। इसलिए शुरुआत करो, थोड़े से करो, एक रोटी से शुरुआत कर दो। एक रोटी हम रोज किसी को खिला करके तभी खाएंगे, किसी को भी खिलाओ, और खिलाते समय एक मंत्र बोलना है आपको, ये भी जरा नोट कर लेना। जब आप चाहे किसी को खिलाओ, कुत्ते को, बिल्ली को, कई बार मन में आता है कि महाराज मान लो हमने किसी को 10 रुपए दे दिए और उसने जाके उसकी शराब पी ली, तो हमें पाप लगेगा क्या? तो देखो, ये तो मुझे नहीं पता पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, यदि आप ये मंत्र बोल दोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, ये मैं पक्का कहता हूँ। आप किसी को भी 10 रुपए दे दो, किसी को रोटी दे दो, और आपको इतना बोलना है, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविध स्मृतः। एक गीता के 17वें अध्याय में ये मंत्र आया है कि जब भी किसी को कुछ आप दो, ओम तत्सत बोल करके दे दो, आपको पुण्य ही पुण्य मिलेगा, उसका पाप नहीं, चाहे भले ही वो कुछ भी करे उस पैसे का, क्योंकि इसका मतलब होता है मैंने ये परमात्मा को दिया। चाहे आप कुत्ते को खिलाओ, ओम तत्सत बोल के खिला दो, गौ को खिला दो, ओम तत्सत बोल के, किसी को भी खिलाओ, ये मंत्र है ओम तत्सत। इसलिए एक तो ये चीज याद कर लो, आज के बाद कुछ भी दो, किसी भिखारी को रोटी दे रहे हो, कुछ भी, ये मंत्र जरूर बोलना है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कोई भी पुण्य का काम करो, यदि आप यहां भी कुछ दे रहे हो, मन ही मन में ओम तत्सत बोल दो, इसका मतलब हो गया ये परमात्मा को मैंने दे दिया, ईश्वर को दे दिया। हम लोग परिक्रमा करते हैं ना, जब वहां पर गिरिराज जी की परिक्रमा करने कई बार जाते हैं, तो जो हमारे साथ सेवक लोग होते हैं, तो उनसे हम बोलते हैं देखो परिक्रमा का कोई फल तो नहीं चाहिए, वो ना कोई फल नहीं चाहिए। हमने कहा फिर बोल दो ओम तत्सत। एक ओम तत्सत ऐसा पासवर्ड है महाराज कि वो भगवान के खाते में चला जाता है। इसलिए एक नियम बना लो कि आज के बाद कुछ भी दोगे, ये मंत्र नोट कर लो, जाके लिख लेना, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ये मंत्र बोल करके दो, निश्चित है आपको कोई दोष नहीं लगेगा। देने की आदत बनाओ। अस्तु शास्त्रकार कह रहे हैं भगवान कृष्ण ने अनेकानेक लीलाएं की, और भी अन्य बहुत सारे इनके विवाह हुए। एक भागवत में छोटा सा प्रसंग आता है, देखो समय कम है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति भोजन करना चाहता, भोजन तैयार है कि नहीं तैयार है? हाँ, वैसे तो देखो 12:30 होने जा रहे हैं, तो यदि वैसे तो आप लोग पकोड़े खाए, अभी खाने की तो इच्छा नहीं होगी, है नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मान लो प्रसाद पाना चाहता है
तो वो धीरे से उठ करके पीछे से जा सकता है। और वैसे भी हम आधे घंटे बाद तो आपको भेजना शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साथ जब इतने लोग जा करके वहाँ पर खाएंगे फिर व्यवस्था बिगड़ेगी हमारी। इसलिए आधे घंटे के बाद तो आपको पीछे से धीरे धीरे उठना ही पड़ेगा। आधे घंटे तक आप थोड़ा सा चरित्र सुन लीजिए। हाँ, जिन लोगों ने लगातार कथा सुनी है उनसे मैं चाहूंगा कि भागवत का जो अंतिम श्लोक है वो हमारे पीछे पीछे बोल करके जाए, लेकिन जो केवल भंडारा खाने आए हैं वो जरूर उठ करके चले जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए, एक प्रसंग है इसमें, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि भगवान कृष्ण जब किसी से मित्रता करते हैं, वैसे तो गीता में भगवान ने लिखा है सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मैं सभी का सुहृद हूँ, मैं सभी का मित्र हूँ। सुहृदं सर्वभूतानां, मैं सभी का मित्र हूँ, लेकिन मुझे कोई अपना मित्र मानता नहीं। और भगवान ये भी कहते हैं कि जिससे मैं मित्रता करता हूँ ना, उसको मैं निभाता भी बहुत हूँ। तो एक प्रसंग आता है इसमें, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। महाराज, जब भगवान छोटे थे, गुरुकुल में पढ़ने जा रहे थे, तो रास्ते में इनकी एक मुलाकात किसी ब्राह्मण बालक से हो गई। उस समय ये भी बच्चे थे, और वो जो ब्राह्मण बालक था उसका नाम था सुदामा। सुदामा के साथ इनकी जब मुलाकात हुई तो सुदामा जी से पूछा, आपका परिचय? उन्होंने बता दिया, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ। तो भगवान ने अपनी तरफ से कहा, क्या हमसे मित्रता करोगे? भगवान ने कहा, क्या हमसे मित्रता करोगे? तो सुदामा ने कहा कि महाराज, मित्रता तो बराबर वालों के साथ होती है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, आप राजकुमार हो, आपकी हमारी मित्रता कैसे होगी? इसलिए मैं आपसे मित्रता कैसे कर पाऊंगा? करूंगा तो निभाऊंगा कैसे? भगवान ने कहा, आप कर लो, निभाऊंगा मैं। हाँ, भगवान ने एक बात कही, ध्यान से सुनना। भगवान ने इतना ही कहा कि यदि मित्रता कर लो ना, तो उसके बाद कभी कोई छल कपट नहीं करना हमारे साथ। भगवान को छल कपट प्रिय नहीं है, ये ध्यान देना। इसलिए मैंने लिखा है कि दोनों की मित्रता हो गई, और मित्रता होकर के दोनों कहीं भी जाते हैं तो एक साथ जाते हैं। एक दिन महाराज दोनों की एक सेवा लग गई कि गुरु माँ ने कहा कि आज दोनों को जंगल में जाना है और कुछ समिधा, कुछ लकड़ी लेकर के आनी है। तो कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में जा रहे थे समिधा लेने के लिए, रसोई के लिए लकड़ी लेने के लिए। भगवान कृष्ण थोड़े से बाहर निकल गए, सुदामा जी भी अंदर थे। तो गुरु माँ ने आकर के उनको कुछ चने दिए। ध्यान देना, गुरु माँ ने आके भुने हुए चने दिए और कहा, ए बेटे चने ले जाओ, रास्ते में भूख लगे तो दोनों मिल करके खाना, दोनों मिल करके खाना। अब महाराज सुदामा जी को वो चने दे दिए। सुदामा जी ने चने बगल में दबाए और चल पड़े। जंगल में जाते हैं महाराज, और जंगल में जाकर के सुदामा जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने एक वृक्ष को देखा, तो भगवान कृष्ण उसके ऊपर चढ़ गए। मेरे पास और वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज ध्यान देना, भगवान कृष्ण वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। सुदामा जी से कहा कि आप जरा समिधा इकट्ठी करो, लकड़ी इकट्ठी करो, और मैं ऊपर से तोड़ तोड़ के नीचे डालता हूँ। तो महाराज भगवान कृष्ण ऊपर से तोड़ तोड़ के नीचे डाल रहे थे और सुदामा जी इकट्ठी कर रहे थे। इतने में ही एक घटना घटी। क्या घटना घटी कि अचानक आकाश में काले काले बादल आ गए और महाराज बरसात होने लग गई। जब महाराज काले काले बादल और बरसात होने लगी तो भगवान कृष्ण ने ऊपर से कहा कि मित्र, बरसात हो रही है, आपको सर्दी लग जाएगी। ऐसा करो, ये जो पेड़ है ना, इसकी थोड़ी सी अंदर कोहर है,
खालीपन है, इसके अंदर खड़े हो जाओ। भगवान कृष्ण ने ऊपर से कहा थोड़ा छुप जाओ। सुदामा जी उसके अंदर खड़े हो गए। अब देखो बरसात चल रही थी, सुदामा जी को भूख लगाई। संत सुनाते हैं कि जब सुदामा जी को भूख लगी तो विचार करने लग गए कि वो तो ऊपर चढ़ा है और मेरे को भूख लग रही है, अब मैं क्या करूं। माँ ने कहा है दोनों मिलकर के खाना, चने तो दिए हैं लेकिन गुरु माँ ने ये कहा है दोनों मिलकर के खाना, अकेले नहीं खाना। तो सुदामा जी के मन में आया चलो मैं अपना हिस्सा खा लेता हूँ, आधा रख लेता हूँ, अपना हिस्सा खा लेता हूँ। तो सुदामा जी ने आधे चने खा लिए और आधे चने खाने के बाद जब आधे रखने लग गए तो देखा उनकी भूख नहीं मिटी। जब भूख नहीं मिटी अब सुदामा जी मन में विचार करते अपनी क्या करूं, मेरे को तो भूख बहुत लग रही है। तो महाराज जो कृष्ण का भाग था सुदामा जी वो खाने लग गए। जैसे ही खाने लगे तो भगवान ने विनोद में ऊपर से पूछा, अब देखिए ध्यान दो, कीड़ी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहिब सुनता है, आप उससे कुछ छुपा नहीं सकते। आपको लगता है ना कि शायद परमात्मा तो नहीं देख रहा होगा। कई बार बड़ी आश्चर्य होता है, कुछ ऐसी बातें महापुरुषों सुनते हैं जो हमें भी सुनने के बाद लगता है कि हाँ ये बात हमारे दिमाग में कभी आई नहीं। जब हम मंदिर में होते हैं ना, मंदिर में कहीं भी मंदिर में होते हैं तो एक दूसरा यदि कोई गलत बात करे तो हम कहेंगे कि भाई ये मंदिर है, यहाँ गलत बात मत करो। ये मंदिर है, भगवान के सामने बैठ के गलत बात मत करो। तो वो दूसरा पूछता है, बोले बाहर कर सकते हैं? बोले हाँ बाहर कर सकते हो। बोले बाहर तो भगवान नहीं रहता होगा, है ना, कल्पना तो ही होती है। बोले मंदिर में मत करो, बाहर जाके कर लो। क्यों? बोले बाहर ईश्वर नहीं रहता। अब भाई कमाल की बात है, ये कैसे हो सकता है? ईश्वर तो हमारे संत कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में सुई की नोक रखने जितनी भी जगह नहीं है जहां कृष्ण ना हो। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। हे अर्जुन, मैं निराकार रूप से हर कण में मौजूद हूँ। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। भगवान तो हर जगह, लेकिन भाई अब ये क्या करें। अब आप लोग जब कोई गंदी बातें करोगे, निंदा चुगली करोगे तो कम से कम कुछ तो बचाया जाए। इसके लिए संतों ने नियम बनाए कि जब तीर्थ में जाओ तो तीर्थ में पाप नहीं करना, तीर्थ में गलत बातें नहीं करना, क्योंकि उर्वरक भूमि है। मंदिर जो है, तीर्थ जो है वो उपजाऊ भूमि है, उर्वरक भूमि। उपजाऊ भूमि में जो बीज डालोगे एक तो वो जल्दी अंकुरित होगा और एक उसका फल भी ज्यादा होगा। और जो उर्वरक भूमि नहीं है, जो ऊसर भूमि है, उसमें बीज डालोगे तो वो बीज जल्दी निकलता नहीं है। इसी प्रकार से माना जो तीर्थ होते हैं, देवालय होते हैं, ये उर्वरक भूमि की तरह है। यदि यहाँ पर आप जो भी कुछ अच्छा कर्म करोगे उसका फल भी जल्दी मिलेगा और ज्यादा मिलेगा, और गलत काम करोगे उसका फल भी जल्दी मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। तो तभी हम कहते हैं कि तीर्थ में जाके अपराध ना हो, तीर्थ में जाके किसी की आलोचना ना हो, एक कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वैसे विचार करके देखा जाए तो परमात्मा तो हर जगह पर है। तो संत कहते हैं कि जब सुदामा जी ने उनका भगवान का भाग खाना शुरू किया तो भगवान ऊपर से बोल पड़े कि मित्र कुछ खा रहे हो क्या? तो सुदामा जी थोड़े डर गए और डर के कहा नहीं कुछ नहीं खा रहा। बोले आवाज आ रही है, कुछ चबा रहे हो? बोले ठंडी से दांत बज रहे हैं, ठंडी से दांत बज रहे हैं। अब देखो संत कहते हैं गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। गुरु के साथ कपट, छुपाव या गुरु के साथ कोई चोरी आदि का व्यवहार करना, ऐसे ही मित्र के साथ कपट करना या मित्र के साथ धोखा करना, धोखाधड़ी करना, वो या तो कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, ध्यान देना, या तो वो किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा या फिर वो निर्धन हो जाएगा।
उसके जीवन से श्री चली जाएगी। इसलिए हम आपको सावधान करके जा रहे हैं कि जिससे आपने मित्रता की है उसके साथ कभी धोखा नहीं करना। हमारे शास्त्रों में लिखा है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोलता, कि मित्र के साथ किया गया जो धोखा होता है ना उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। और कुछ बातें नोट कर लो अपनी डायरी में, कुछ ऐसे अपराध हैं जिसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। हम हमेशा कहते हैं एक तो ब्राह्मण का धन कभी नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मण का धन, गौशाला का धन कभी नहीं खाना चाहिए। गौओं के संकल्प से आया हुआ धन, ब्राह्मण के संकल्प से आया धन, देवालय के संकल्प से आया धन, ध्यान दो इस बात पर। यदि कभी भूल से भी खा लिया जाए तो उसका डबल उसमें जमा कर दो। गौ, ब्राह्मण, देवालय, ध्यान देना। और एक और है, अपनी लड़की का धन नहीं खाना चाहिए, अपनी बेटी का धन नहीं खाना चाहिए। जो लोग अपनी बेटी के धन से अपना घर चलाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे, ये भी शास्त्रों में लिखा है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, बेटी को तुम जितना दोगे तुम उतना ही आगे बढ़ोगे, इस बात को तुम लिख लो। लेकिन बेटी का धन कभी अपने भोग में नहीं आना चाहिए। और जिन लोगों को हमने ऐसा देखा जिन्होंने बेटी का धन लेकर के और स्वयं मौज मस्ती की है, आज वो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी। मैं उनको देख रहा हूं वैसे लोग। इसलिए ये जो धन है, ध्यान देना, ब्राह्मण, गौशाला, मंदिर और अपनी बेटी, ये सब बराबर की कोटि में आते हैं। इनका धन कभी नहीं खाना। तो इसमें लिखा है कि यदि आप मित्र के साथ में कपट करते हो, हम तभी कह रहे हैं कि यदि आपको किसी को धोखा देना है तो पहले उससे दुश्मनी करना, झगड़ा करना, फिर धोखा देना। लेकिन मित्र बना के धोखा दोगे तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। और लिखा है भागवत में कि जब सुदामा जी ने ऐसा किया, भगवान ने पूछा कुछ खा रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं खा रहे, झूठ बोल दिया। और ईश्वर के साथ झूठ बोलना तो बहुत बड़ा अपराध है। भगवान मुस्कुराए, कहा कोई बात नहीं। जब महाराज चने खा लिए उन्होंने और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, भगवान नीचे उतरे, वो लकड़ी इकट्ठी की, दोनों ने अपने सिर पर रखी, लेकर के चल पड़े। सुखदेव भगवान सुना रहे हैं, आगे एक कुआं आ गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मित्र भूख लग रही है, माँ ने कुछ खाने को दिया, गुरु माँ ने कुछ खाने को दिया। अब सुदामा जी का सिर नीचा हो गया। कहा रे भाई कुछ दिया हो तो ले आओ। कहा दिया तो था। बोले फिर लाओ खाते हैं। बोले मैं खा गया। अरे तो आप तो अपना हिस्सा खा गए, कुछ मेरे लिए रखा नहीं आपने। कहा आपका भी खा गया। अब देखो ये सच्चाई है। अमीर आदमी जो होता है, अमीर आदमी, वो सारे दिन डॉक्टरों के पास चक्कर काटता है और एक ही बात कहता है भूख नहीं लग रही, कोई दवाई दे दो। अमीर आदमी को तो भूख नहीं लगती और गरीब आदमी भी सारे दिन चक्कर काटता है और वो कहता है कोई काम बता दो जो कि पेट भर जाए शाम को। अमीर आदमी खाने की तलाश में घूमता है और गरीब आदमी खाने की तलाश में घूमता है, और जो अमीर आदमी है वो भूख की तलाश में घूमता है। अब ये गरीब थे ना तो भूख ज्यादा लगती होगी। तो भगवान से जब कहा कि मैंने आपका भाग खा लिया, तो संत कहते हैं भगवान ने कहा आपने अच्छा नहीं किया, आपको दो में से किसी एक का सामना करना पड़ेगा, या तो दरिद्रता का या बीमारी का। और आज भी आप नजर डाल करके देख लेना, हम व्यासपीठ पर बैठ करके बोल रहे हैं, इस कथा को कथा नहीं समझना, ये तुम्हारी जीवनी बननी चाहिए। जिन लोगों ने यदि किसी के साथ में मित्र बना करके धोखा किया है, गुरु के साथ धोखा किया है, ब्राह्मण का धन खाया है, गौशाला का धन खाया है, उनके घर के हालात अच्छे नहीं है।
ये चीजें ध्यान में रख करके चलो। और ये अपराध अधिकतर चूंकि हमें कोई बताने वाला नहीं है इसलिए हमसे हो जाते हैं। और तभी हम कहते हैं किसी संत की देखरेख में रहोगे तो बचे रहोगे। यदि अपनी मर्जी से चुनाव करोगे तो इसमें गलतियां तुमसे हो ही जाएंगी। तो संत कहते हैं महाराज कि भगवान ने कहा कि आपको दो में से एक का सामना करना पड़ेगा। दोनों ने पढ़ाई की, भगवान कृष्ण तो द्वारिकापुरी चले गए, सुदामा जी अपने घर में आ गए। सुदामा जी बड़े हुए, विवाह हुआ, 4 बच्चे हुए सुदामा जी के। और अब वो समय आ गया, वो जो उस समय, क्योंकि ध्यान देना कर्म का फल ऐसा नहीं है कि आज आपने अपराध किया है तो अभी दंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। यदि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी का कत्ल कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि उसको अगले दिन फांसी मिल जाएगी। पहले वो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, कोर्ट में उसका केस चलता है और उसके बाद में कोई साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल तक लग जाते हैं। जैसे वो संविधान है वैसे ये भी संविधान है। या तुमने किसी के साथ धोखा किया है, गलत काम किया है, तो ऐसा नहीं सोचना कि हाँ हमें मिला तो कुछ है नहीं, मिलेगा लेकिन वो अपने समय पर मिलेगा। हो सकता है 5 साल बाद मिले, हो सकता है 10 साल बाद, लेकिन जिंदगी में वो काल जरूर आएगा एक बार जो वो दंड दे करके जाएगा। अब देखिए बचपन की कहानी, सुदामा जी के बच्चे हो गए, विवाह हो गया। अब वो घटना घटने लग गई कि सुदामा जी के घर में जो स्त्री थी वो धीरे धीरे गायब हो गई, धंधा धीरे धीरे चला गया। अब देखो ब्राह्मण और साधु पे लिखा है कि भिक्षा करके नहीं खा सकते, तो भिक्षा करने लगे। लेकिन ऐसी स्थिति बन गई कि जिस घर में भिक्षा करने जाए उस घर में कुछ मिले ही नहीं। 7-8 घरों में घूम के आए, कुछ मिले ना, भूखे आ जाया करे। अब जब भूखे रहने लग गए तो सुदामा जी तो चलो कोई बात नहीं, वो तो सहन कर रहे थे। कि जो बच्चे थे ना छोटे छोटे, वो माँ के पास, सुशीला के पास आके रोते, माँ भूख लग रही है, भूख लग रही है। अब 4-4 दिन हो जाते, कुछ खाने को नहीं मिलता। तो लिखा है महाराज कि एक दिन सुशीला सुदामा जी के पास आई, चरणों में बैठ गई और सुशीला को कहीं से पता चल गया था कि भगवान कृष्ण कभी इनके मित्र रहे हैं। सुशीला को पता चल गया। तो आज सुशीला ने चरणों में बैठ के कहा कि प्रभु एक बात पूछे। बोले पूछो। बोले हमने ऐसा सुना है द्वारिकाधीश कभी आपके मित्र रहे हैं, कभी आपके साथ दोस्ती रही है उनकी। सुदामा जी ने कहा हाँ रही है। जब हम छोटे थे ना तो हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ सेवा करने के लिए जाया करते थे। तो सुशीला ने कहा आपका दोबारा कभी उनसे मिलने को मन नहीं करता? ध्यान देना, सुशीला ने कहा कि जब आपके वो दोस्त रहे तो दोबारा कभी मिलने को मन नहीं करता। तो सुदामा जी की आंखों में आंसू भर आए और कहा मन तो बहुत करता है, लेकिन बात क्या है कि वो तो अमीरी की चरम सीमा पर है, अमीरी की चरम सीमा पर, और मैं गरीबी की चरम सीमा पर। और जब एक गरीब आदमी अमीर से मिलने के लिए जाता है तो कई बार उसके मन में ये आ जाता है कि शायद कुछ मांगने ना आया हो, इसलिए मेरा मन नहीं करता जाने को, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। सुशीला ने कहा आपको ये पता है ना वो भगवान है, वो ईश्वर है? बोले हाँ पता है। आपको ये पता है ईश्वर सर्वज्ञ होता है? बोले हाँ पता है। तो क्या उनको पता नहीं होगा कि आप उनसे मिलने आ रहे हो, मांगने आ रहे हो? इसलिए मैं ये कहूंगी एक बार आपको जरूर जाना चाहिए। महाराज सुशीला ने मना लिया। अब मना तो लिया, लेकिन सुदामा जी ने कहा कि देखो कभी भी राजा के पास जाना हो, देवालय जाना हो, कथा में जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। अब मान लो वो राजा भी हैं, वो ईश्वर हैं, मैं उनके पास जाऊंगा खाली हाथ कैसे जाऊंगा? सुशीला ने कहा उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। सुशीला सुबह को एक घर में जाती है, एक घर से उसको कच्चे चावल, चिड़वा, जिसको हम चिड़वा बोलते हैं, जिसका आप लोग पोहा बनाते हो शायद, वो चिड़वा था। तो एक घर में महाराज उनको 2 मुट्ठी चिड़वे के मिल गए, वो लेकर के आ गई। जब महाराज ले आई और सुदामा जी से कहा कि मैं भेंट ले आई हूँ द्वारिकाधीश के लिए, द्वारिकाधीश के लिए, आप चले जाओ। महाराज वो चिड़वा ला करके और अपनी धोती का, और तो कुछ वस्त्र घर में था नहीं, जो धोती पहने हुई थी उसका एक कोना फाड़ा और फाड़ करके बांधने लग गई। जब बांधने लग गई, जब गांठ मारी ना, वो धोती फट गई और सारा चिड़वा नीचे गिर गया। दोबारा फिर इकट्ठा किया और वो जो
वस्त्र था उसको 4 लड़ करके उसके बीच में चढ़वा रखा और 2 आंखों से आंसू उसमें गिर पड़े और इतना ही कहा, हे द्वारकाधीश, ये आपकी भाभी की भेंट है, इसे जरूर स्वीकार करना, आपकी भाभी की भेंट है। और संत कहते हैं महाराज कि जब सुदामा जी वहां से चले, थोड़ी दूर चले थे, पैरों में चप्पलें नहीं थी, एक ही वस्त्र था शरीर पर, थोड़ी दूर चले, चला नहीं गया तो बस एक पेड़ के नीचे लेट गए। ध्यान दो, तुम ये मत सोचो कि ईश्वर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा सोचने का वो नहीं है, तुम केवल चलो। कैसे मिलेगा, और तुम्हारे चाहत से वो मिल भी नहीं सकता। ध्यान देना, तुम्हें ये सोचते हो कि मैं कोई प्रयत्न करके परमात्मा को पालूंगा, तुम कभी नहीं पा पाओगे। वो जब भी मिलेगा वो अपनी कृपा से मिलेगा, जब वो कृपा करेगा तभी आपको मिलेगा। इसलिए आप तो केवल चलो। कैसे, उदाहरण से सुन लो, जैसे आपने देखा है, मान लो मच्छर होता ना, मच्छर, यदि मच्छर मन में संकल्प कर ले कि मैं गरुड़ जी से मिलना चाहता हूं, और मच्छर गरुड़ जी से मिलने के लिए चल पड़े, तो कभी पहुंच नहीं पाएगा। कैसे पहुंचेगा? क्योंकि अब महाराज मच्छर है, वो उड़ रहा है और आपने फूंक मार दी, वो गिर जाएगा। लेकिन मच्छर संकल्प कर ले कि मैं गरुड़ जी के दर्शन करना चाहता हूं, और गरुड़ जी को पता चल जाए, तो गरुड़ जी तो मच्छर से मिल ही सकते हैं आकर के, उनको तो फूंक मार के गिरा नहीं पाओगे आप। इसी प्रकार से परमात्मा गरुड़ की तरह है और जीव मच्छर की तरह है। तुम संकल्प करो, चाहत करो, तुम केवल इच्छा रखो कि मैं परमात्मा से मिलूं, और बाकी काम तो वो अपने आप करेंगे। सुदामा जी चले थे, थोड़ी दूर गए, लेट गए जाकर के, भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि इनको ना वहां से उठाओ। और जैसे कल ब्राह्मण की कथा सुनी थी ना रुक्मिणी विवाह में, ऐसे महाराज लिखा है कि उन्होंने कहा वहां से उठाओ और समुद्र के किनारे सुला दुला के इनको, समुद्र के किनारे। अब तो वहां पर पुल बन गया, लेकिन आज से 5-6 साल पहले पुल नहीं था, नौका से जाना पड़ता था। भेंट द्वारिका नौका से जाते थे पहले। तो बताते हैं समुद्र के किनारे सुला दिया। अब जब वो सोए थे जंगल में, जब उठते हैं तो क्या देखते हैं, सामने समुद्र है। अब वहां बैठे हुए हैं, एक नाविक आया। नाविक ने पूछा, ब्राह्मण देवता कहाँ जाना है? बोले द्वारिका। बोले फिर बैठो। बोले बैठ तो जाए, लेकिन मेरे पास किराया नहीं है देने को। बोले 1 टका तो देंगे हम, 1 पैसा देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो है नहीं है। और महाराज इस प्रकार से नाविक आते और चले जाते। भगवान ने सोचा इनको कोई लाने वाला नहीं, तो भगवान स्वयं ही नाविक बन करके आ गए, स्वयं केवट बन करके आ गए। नौका लेके संत सुनाते हैं भगवान आए और भगवान ने भेष बदल रखा था। तो सुदामा जी से पूछते हैं चलना है क्या? बोले हाँ चलना तो है। बोले फिर बैठो। सुदामा जी ने कहा बैठ तो जाएं, लेकिन हमारे पास देने को पैसे नहीं है। अच्छा पैसे नहीं, कुछ और तो होगा, कुछ और है देने को? बोले कुछ भी नहीं है। अरे कुछ तो होगा? बोले कुछ भी नहीं है। अब भगवान कहना चाहते हैं कि वो जो बगल में चावल है वो ही दे देना। कहा वो तुम्हारे लिए नहीं है कुछ, क्योंकि वो नहीं पहचानते ये कौन है। उनको तो लगता है कोई केवट है, कोई नाविक है। कहा भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं लेंगे, बैठो। हमारा भगवान ने उस पार उतार दिया। सुदामा जी उतरे और उतर करके जाते हैं, गेट के पास पहुंचे हैं। गेट पर 2 सेवक खड़े हुए थे। सेवकों से जाकर के सुदामा जी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे अपनी नगरी से आया हूँ, मेरा नाम सुदामा है, एक बार आप द्वारकाधीश से जाकर के कह दो तो उनका कोई मित्र आया है, कोई मित्र आया। ध्यान देना, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। इन चारों का परीक्षण दुख के समय में होता है। कौन कौन? एक तो धीरज, धैर्य। आप में धैर्य कितना है इसका पता भी दुख में चलता है। आप नंबर 2, आप अपने धर्म में कितनी निष्ठा रखते हो इसका पता भी दुख में चलता है।
नहीं तो बहुत लोग जब जिंदगी में कष्ट आता है ना तो धर्म बदल लेते हैं, देवता बदल लेते हैं। नहीं, लिखा है कि कष्ट के समय, दुख के समय में ही धर्म का पता चलता है। धीरज, धर्म, मित्र, आपके मित्र कितने आपके अपने हैं इसका पता भी दुख के समय चलता है, और स्त्री आपकी कितनी वफादार है इसका पता भी दुख के समय में चलता है। तो लिखा है महाराज कि आज जब ये गए तो इन्होंने जाकर के कहा कि एक बार गोविंद से कह दो कि उनका कोई मित्र आया है। महाराज सेवक अंदर जाता है और अंदर जाकर के भगवान कृष्ण ऐसे ही सिंहासन पर बैठे हुए थे। एक तरफ रुक्मिणी खड़ी थी, एक तरफ सत्यभामा खड़ी थी। संतों ने कहा कि सेवक ने जाकर के बोला कि महाराज कोई एक आपका बचपन का मित्र आया है, बचपन का कोई मित्र है, और वो आकर के ये बार बार कह रहा है कि मैं उनके बचपन का दोस्त हूँ। और भगवान ने पूछा कुछ अपना नाम बता रहा है वो? तो वो कहते हैं, ध्यान देना, कि धोती फटी सी लटी दुपटी और पाह उपाहन की नए सामा। महाराज ये कोई ब्राह्मण है, पैरों में उसके चप्पल नहीं है, शरीर पर जो वस्त्र है वो भी चार जगह से फटा हुआ है। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाह उपाहन की नए सामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। कहा वो आपका परिचय, आपका धाम पूछ रहा है, आपका घर पूछ रहा है। भगवान ने कहा कुछ अपना नाम बता रहा है? बोले हाँ। वो बोलता है मैं उनका बचपन का मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है। संत कहते हैं महाराज जैसे सुदामा शब्द गोविंद ने सुना, भगवान खड़े हुए, खड़ाऊ भी नहीं पहनी, नंगे पैर दौड़ पड़े वहां से और जाकर के सुदामा जी को अपने गोद में भर लिया और उठा करके ले आए, ला करके सिंहासन पर बैठा दिया। अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। और देखो मैं आपको एक बात और बताए जा रहा हूं जो मेरा अनुभव है। जिंदगी में जितना हो सके ब्राह्मणों की सेवा अवश्य करना। ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। देखो मैं एक संत हूँ, सन्यासी हूँ, फिर भी मैंने मुझे जो भी कुछ आज ज्ञान मिला है, जो ही आप लोग हमसे प्यार करते हैं, मैं तो यही मानता हूँ इस सब के पीछे ब्राह्मणों की सेवा का फल है। और मैंने अपने सभी अनुयायियों से कहा है कि परमात्मा या तो अग्नि के मुख से खाता है या ब्राह्मण के मुख से खाता है। ब्राह्मणों से मुखमासी। इसलिए ये चीज हमेशा याद रखो। और ये भूल कई बार हम लोगों से हो जाती है, ध्यान दो इस बात पर। विशेष करके जो कमेटी के मेंबर हैं मैं उनको संकेत कर रहा हूँ, कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए हमारे द्वारा। आपको नहीं पसंद आ रहा है तो हाथ जोड़ के कह दो महाराज आप चले जाओ, और क्या, लेकिन ब्राह्मण का अपमान करना ये अच्छा नहीं है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। महाराज ब्राह्मण, नारायण भी ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं। और मेरा ऐसा अनुभव है कि मैं बड़े बड़े अनुष्ठान करता हूँ, उसमें सबसे पहला मेरा यही उद्देश्य होता है कि मैं ब्राह्मणों को खुश कर सकूं। और शायद आज उन्हीं ब्राह्मणों की सेवा का फल है कि हमारे पास जो भी कुछ ज्ञान है आज, ये सब ब्राह्मण सेवा का फल है। बताते हैं भगवान वहां से उठे और उठ करके गोद में उठा करके ले आए, सुदामा जी को सिंहासन पर बैठा दिया। और बैठाने के बाद में रुक्मिणी खड़ी है, सत्यभामा खड़ी है, दोनों देख रही है। कमाल की बात है, ऐसा प्यार तो अपने बड़े भाई के साथ नहीं दिखाया इन्होंने कभी, जैसा आज दिखा रहे हैं। भगवान ने कहा खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अरे ब्राह्मण घर में आया है, चरण धुलने हैं इसके, जाओ जल लेकर के आओ। महाराज रुक्मिणी जी गई जल लेने के लिए और जल ले आए, एक स्वर्ण के पात्र में जल ले आए, नीचे रख दिया। और भगवान ने क्या किया, ध्यान देना, संत सुना रहे हैं कि भगवान ने सुदामा जी के दोनों चरणों को ना अपने का हाथ पर रख लिया और दूसरे हाथ से ना वो जल डाल रहे थे, दूसरे हाथ से जल। तो जब उन्होंने जल डाल करके ना वो नीचे से पैर को धुलना चाहा तो देखा उनके पैरों में कांटे लगे हैं, क्योंकि नंगे पैर आए थे ना, तो कांटे लगे हुए थे। तो किसी कवि ने लिखा कि देखी सुदामा की दीन दशा,
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नैनन के जल सो पग धोए। महाराज जब सुदामा जी की ये हालात देखे कि इनके पैरों में इतने कांटे लगे हुए हैं, पैदल चल रहे हैं, यानी कितनी गरीबी होगी कि पैरों में पहनने को चप्पल नहीं है। और ध्यान देना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख है संत का संग। ध्यान देते, सबसे बड़ा सुख है तुम्हारी जिंदगी में कोई संत आ जाए, ये सबसे बड़ा सुख है। और सबसे बड़ा दुख है गृहस्थ व्यक्ति दरिद्र हो जाए, निर्धन हो जाए, ये सबसे बड़ा दुख है। दुख दरिद्र सम, संत मिलन सम सुख जग नाही। हमारे जीवन में कोई संत आ जाए, हमारे संतों के साथ में कुछ मित्रता हो जाए, संत हमारे घर में आने जाने लग जाए, गोस्वामी जी कहते हैं इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं। और गृहस्थ व्यक्ति दरिद्र हो जाए, इससे बड़ा कोई दुख नहीं, क्योंकि गृहस्थ के ऊपर ही हम सभी का जीवन है। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये हमारे भारत की परंपरा है भैया। इसलिए ये तो मैं मानना पड़ेगा महाराज, वो घर बड़े भाग्यशाली है जिस घर में एक आदत बना रखी है कि जो भी आएगा उससे कुछ न कुछ खिला करके भेजेंगे, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। और ये बात यहीं पर आती है कि महाराज निश्चित है यदि कोई व्यक्ति, कोई साधु आपके घर से भूखा चला जाता है तो वो आपके पुण्य लेके चला जाता है, आपके पुण्य। इसलिए कोई भी भिक्षुक आता है तो कुछ न कुछ, तो कुछ नहीं है तो पानी तो पिला ही सकते उसको। लिखा है महाराज कि जब वो दशा को देखा तो भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। और महाराज पैर तो धुलने थे, उनको जल से तो नहीं धुए, अपना मस्तक चरणों में रख दिया और नेत्रों के जल से पग धुलती है उनके। रुक्मिणी जी बड़ी हैरान, कमाल की बात है, ये कैसा ब्राह्मण है जो कि परमात्मा इनके लिए रो रहा है। और वास्तव में भगवान ने कहा था ना, तुम केवल हमारे साथ दोस्ती कर लो, निभाऊंगा मैं, बस एक चीज ध्यान रखना। हाँ क्या कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। भगवान को कपट प्रिय नहीं है, भगवान के साथ कभी कपट नहीं करना। बस आप पापी हो चलेगा, कोट विप्रपद लागे जाऊ आवे शरण तजे नेताऊ। देखो ये सब रामायण की चौपाइयां हैं। यदि किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों को मार दिया है, मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूँ, गले लगा लूंगा, लेकिन कपटी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए कपट नहीं करना, उनके साथ मतलब छलावा, दिखावा, ढोंगपना, ये ईश्वर के साथ नहीं होना चाहिए। तुम भगवान के सामने जाते हो, जैसे हो वैसे बोलो, प्रभु मैं तो ऐसा हूँ, मुझे अच्छा बना दो ना। और यदि आप प्रार्थना करोगे ना कि प्रभु मैं तो ऐसा हूँ, मुझे अच्छा बना दो। कोई भी व्यक्ति जन्म से तो कोई गुणवान बन के नहीं आता, बाद में बनते हैं सब। इसलिए महाराज भगवान का ही सिद्धांत है, वो कपट पसंद नहीं करते। तो लिखा है महाराज चंड धुले, उसके बाद भोजन कराया, भोजन करा के उनके वस्त्र बदल दिए। अब दोनों बैठ गए, बैठ करके अब भगवान थोड़ा विनोद करने लग गए। विनोद में पूछा कि जरा सब ठीक ठाक तो चल रहा है। अब देखो सुदामा जी बड़े स्वाभिमानी, बहुत स्वाभिमानी, यद्यपि गरीब है, लेकिन भगवान ने पूछा सब ठीक चल रहा है? बोले हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। बोले घर में खाने पीने की व्यवस्था बोले बहुत अच्छी है, खुली चल रही है। बोले शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। बोले बच्चे कितने हैं? बोले 4 है। अच्छा 4 बच्चे हैं, शादी हो गई, तो भाभी ने कुछ दिया नहीं हमारे लिए? ऐसे बोला भाभी ने, क्योंकि सुदामा जी बड़े थे तो स्वाभाविक ही उनको भाभी बोलते हैं,
गोविंद ने कहा भाभी ने कुछ भेजा नहीं हमारे लिए। अब सुदामा जी मन में सोचते हैं कि सोने के महलों में बैठा हूँ मैं, और वो फटे हुए वस्त्र में जो कच्चे चावल बंधे हुए हैं, जब मैं कहूँगा ये दिया है तो शर्म नहीं आएगी। और साथ में रुक्मिणी खड़ी हुई है जो महालक्ष्मी है। तो भगवान से उन्होंने कह दिया वो ना उसको इतनी अकल नहीं है, उसको पता ही नहीं है वो दिया भी जाता होगा। भगवान ने कहा हमें ऐसा लगता है झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई दिया जरूर होगा उसने। वो नहीं कुछ नहीं दिया। तो महाराज भगवान ने ऐसे हाथ बढ़ाया अपनी तरफ से, और जो पोटली बगल में दबी थी ना उसको ऐसे झटका मार के खींच लिया और कहा झूठ बोलने की आदत अभी तक गई नहीं ना आपकी, तब भी झूठ बोला था आपने। जब मैंने पूछा था क्या क्या खा रहे हो, कुछ नहीं खा रहे, और आज भी झूठ बोल रहे हो। जब महाराज वो वस्त्र खींचा तो खींचते समय वस्त्र फट गया, कुछ तो वो चावल उनके साथ आ गए और कुछ चावल बिखर गए। जो साथ में आ गए, ध्यान देना, परमात्मा ने उन्हीं को अपने दोनों मुट्ठियों में रख लिया। वस्त्र को रखा, देखा, विचार करते हैं कितना स्वाभिमानी होगा, ये वस्त्र बता रहा है कि कितनी गरीबी है इसके घर में। उसमें से महाराज ऐसे एक मुट्ठी चावल की भरी, एक मुट्ठी भरी मुख में डाली, और मुख में डाल के मन ही मन में संकल्प किया मैं एक लोक का ऐश्वर्य से प्रदान करता हूं। एक मुट्ठी। देखो परमात्मा चाहे आपको कुछ भी दे सकता है, उस पर विश्वास तो करो। लिखा है महाराज एक मुट्ठी मुख में डाल ली, अब दूसरी मुट्ठी भर ली और दूसरी मुट्ठी को मुख में डाल लिया और बोला मैं 2 लोगों का ऐश्वर्य से प्रदान करता हूं। तीसरी मुट्ठी जब डालने लगे ना तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और बहाने से बोले कच्चे चावल है, ज्यादा खाओगे पेट में दर्द होगा। लेकिन मन ही मन में कह रही थी कि सारा कुछ ब्राह्मण को दे दोगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे, हमारे लिए भी तो कोई जगह छोड़ दो। तो भगवान ने फिर रुक्मिणी जी से भी मन ही मन में कह दिया कि आज तुम जो हमारे पास खड़ी हो ना, एक ब्राह्मण के आशीर्वाद से खड़ी हो। क्यों ब्राह्मणी पत्र लेके गया था ना कल, नहीं तो शिषपाल के घर में खड़ी होती आज तुम। ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद है जो तुम हमारे साथ आ गई। लेकिन हमारा कुछ भी हो, भगवान ने इतना कुछ दिया, परंतु सुदामा जी को कुछ पता नहीं। 15 दिन वहां रहे, रहने के बाद अब सुदामा जी थोड़ा घुल मिल गए। तो सुदामा जी मन में सोचते हैं कुछ ये अब पूछे तो मैं बता दूं कि कुछ दे दो मेरे को। भगवान ने मुड़ के पूछा नहीं। जब अब सुदामा जी ने कहा मैं घर जाना चाहता हूं, बोले हाँ जाओ, लेकिन हमारे यहाँ का नियम है ये जो वस्त्र आपने पहन रखे हैं ना, वो जो वस्त्र पहनाए थे उनमें सोने के ना वो तार वगैरह लगे हुए थे, राजसी वस्त्र थे ना। भगवान ने कहा देखो ये जो वस्त्र होते हैं ना ये राज्य से बाहर नहीं जाते। तो वही पुरानी सी धोती थी ना वो पहना दी और चल पड़े वहां से। कहाँ जा सकते हो। सुदामा जी कहते हैं कि क्या बात है, छोटे पर तो इतना कंजूस नहीं था, क्या लोग बड़े होके कंजूस हो जाते हैं। यानी गरीब आदमी जितना दान कर सकता है अमीर आदमी नहीं कर पाता क्या। तो लिखा है सुदामा जी वहां से चल पड़े। सुदामा जी को नहीं पता, लेकिन जब वो अपनी नगरी में आते हैं और आकर के देखते हैं जहां कभी पहले झोपड़ी बनी थी आज वहां पर महल बना हुआ है, महल बना हुआ है। आज जब महल को देखा और तो हैरान हो गए, मन में कल्पना करते हैं क्या बात है हमारी झोपड़ी भी गायब हो गई, हमारी झोपड़ी भी नहीं है यहाँ पर। तो इतने में क्या देखा, सामने से एक स्त्री आ रही है, उसके साथ में सैकड़ों दासियां हैं। स्त्री ने आके प्रणाम किया तो सुदामा जी ने कहा देवी यहाँ पर एक हमारी पत्नी भी रहती थी, इसका नाम सुशीला था, हैं? आप कौन हो, क्यों मुझे प्रणाम कर रही हो। तो उस स्त्री ने कहा महाराज मैं सुशीला ही हूँ, मैं वही सुशीला हूँ। जब तुम गोविंद के पास गए ना उसके बाद यहाँ का स्वरूप बदल गया। इससे ये संकेत मिलता है तुम चाहे कितने ही दरिद्र हो, कितने ही गरीब हो, एक बार द्वारकाधीश की शरण तो ले लो, एक बार गोविंद की शरण पकड़ लो, एक बार उसके बन जाओ, उसके बाद देखना आपके जीवन को बदलने में कोई समय नहीं लगेगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि दुनिया के लोग कुछ देते हैं तो बोलते हैं कि हमने आपको ये दिया है, लेकिन परमात्मा कुछ भी देता है बोलता कभी नहीं, आज तक नहीं बोला करके। कितना कुछ आपको दिया है आप कभी विचार नहीं करते। हमारे पास समय नहीं है, मैं आपको बताऊं कि आपके शरीर में जो कीमती चीजें हैं उसने दी हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। जैसे आंखों में रोशनी, जब आंखों की रोशनी चली जाती है ना,
आप चाहे करोड़ों क्या अरबों रुपया लगा दो, वो वापस नहीं आती। इसलिए भगवान की दी हुई हर वस्तु अनमोल है महाराज, अनमोल है। और कमाल की बातें है तो वो किसी को बोलने नहीं आता। संत कहते हैं कि भगवान के साथ यदि कोई मित्रता कर ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। सुखदेव भगवान इस प्रकार से सुना रहे थे। आगे प्रसंग आता है कि अब भगवान के मन में आया, पहले तो देखो महाभारत का युद्ध कराया, उसमें सबको मरवा दिया। उसके बाद आज भगवान के मन में संकल्प उठा कि मैं अपने कुल का भी कल्याण करना चाहता हूं। यानी यदि हमारे वंश के लोग रह गए तो आगे चल करके ये भी समाज को दुखी करेंगे। तो मन में संकल्प आ गया कि अपने कुल का भी नाश करवाना है। तो भगवान ने एक लीला रची। क्या लीला रची? एक दिन उनके घर में कुछ संत लोग आए हुए थे, क्योंकि द्वारकाधीश के यहाँ पर द्वारका नगरी में ऋषि मुनि आते ही रहते थे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो कुछ ऋषि मुनि ठहरे हुए थे। तो महाराज ये जो इनके बच्चे थे, पुत्र और प्रपौत्र, पौत्र प्रपौत्र, वो सभी ना मिलकर के एक सांब थे, सांब, जाम्बवती के बेटे सांब। ध्यान से सुनना, जाम्बवती के बेटे जिनका नाम सांब था, वो देखने में स्त्री की तरह लगते थे। तो उन्होंने, बच्चों ने क्या किया, उनको स्त्री बना लिया और उनके पेट में कपड़ा बांध दिया और ऋषियों के पास पहुंच गए और ऋषियों से कहते हैं कि ये स्त्री गर्भवती है, महाराज बताइए इसकी लड़की होगी कि लड़का होगा। तो ऋषियों ने कहा कि देखो संतों से मजाक नहीं करते, जाओ बाहर जाके खेलो। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच बोल रहे हैं, बताइए तो इनकी लड़की होगी कि लड़का होगा। तो ऋषि क्रोध में आ गए। क्रोध में आके कहा न तो लड़की होगी न कोई लड़का होगा, एक लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा, जाओ यहाँ से। और जब महाराज इतना कहा वो घबरा गए, एकदम आए वहां से लेकर के, और वो जो कपड़ा बंधा हुआ था ना उसको खोला, खोल करके देखा तो उसमें लोहे का मूसल इतना निकल आया। अब तो वो डर गए। जब इतनी बात सच हो गई तो आगे की भी सच जरूर होगी। भगवान कृष्ण को नहीं बताया उन्होंने बातें, और वो सीधे महाराज जो महाराज थे उग्रसेन, उनके पास चले गए। उग्रसेन जी से जाकर के कहा कि महाराज हमसे तो अपराध हो गया, ऋषियों ने श्राप दे दिया, कुल का नाश हो जाएगा। उग्रसेन जी ने कहा चलो कोशिश तो करो, ऐसा करो इसको घिस दो और घिस करके जो है ना इसको समुद्र में फेंक दो। आज भी जो सोमनाथ है, सोमनाथ में एक प्रभास क्षेत्र है। सोमनाथ मंदिर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। वहां पर वो लोग गए, वो मूसल को पत्थर से घिसते हैं। जो घिसा उसका जो चूरन बना ना वो समुद्र के किनारे लग गया और किनारे लग करके एक एरक नाम की घास बन गया, एरक नाम की घास। और हमारा जो छोटा सा टुकड़ा था जो बच गया था, जब घिसा नहीं गया उसको उन्होंने समुद्र में फेंका तो एक मछली उसको निकल गई, वो मछली निकल गई। बाकी जो घिसा था वो सारा एक घास का रूप धारण कर लेता है। और महाराज एक दिन ऐसी घटना घटी कि भगवान कृष्ण सभी से कहते हैं कि चलिए आज हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलेंगे। जब वो काल आ गया तो भगवान ने कहा चलिए प्रभास क्षेत्र में चलेंगे, सोमनाथ के दर्शन करेंगे। महाराज सब लोग प्रभास क्षेत्र में आए हैं। आने के बाद में भागवत में लिखा है कि पहले तो उन्होंने शाम को सभी ने शराब पी। और मैंने बात आपसे पहले ही कहा है, यदि आपके घर में 4 में से एक भी चीज है ये, तो कभी भी आपके घर में अशांति हो सकती है। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रिय शूनाम। जिस घर में जुए का धन आता हो, जिस घर में लोग सट्टा सट्टा खेलते हैं, उस घर में कभी भी अशांति आ सकती है। जिस घर में शराब पी जाती हो उस घर में कभी भी अशांति आ सकती है, कभी भी कलह क्लेश हो सकता है। जिस घर में मांस खाया जाता हो उस घर में कभी भी क्लेश हो सकता है, बाप बेटे का, पति पत्नी का, ये होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ कलयुग रहता है। और जिस घर में चरित्रहीन स्त्रियां होती हैं, ऐसा ये 4 स्थान परीक्षा ने दे रखे हैं। तो महाराज लिखा है कि सबसे पहले शराब पी, शराब पीने के बाद में आपस में सारे लड़ने लग गए और लड़ते लड़ते सब पहुंच गए वहीं पर जहां वो घास खड़ी थी। पहले तो शस्त्रों से लड़े और जब शस्त्र सारे नष्ट हो गए तो वो घास को उखाड़ करके एक दूसरे से मारते हैं। वो महाराज घास श्रापित थी, वो घास का जैसे ही स्पर्श हो जाता है तो सब धड़ से अलग हो जाता है, सब नष्ट हो गए। भगवान कृष्ण ने बचाने की कोशिश की लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी।
आज भी वो स्थान है जहाँ पर भगवान के बाण लगाए। जो लोग द्वारकापुरी जाते होंगे उन्होंने देखा होगा, भगवान एक पेड़ के नीचे जाकर के, कदम के पेड़ के नीचे आके लेट गए तो एक बहेलिया सामने से आया और कुदरती वो बहेलिया वही था को मछली ने वो जो टुकड़ा निकला था ना, वो बहेलिया कभी मछली पकड़ने गया, वो उसके जाल में फंस गई। जब उसने उसका पेट फाड़ा तो बाहर टुकड़ा निकल आया, उसने उसी टुकड़े को अपने बाण की नोक पर लगा लिया। और आज वो शिकार की तलाश में था, भगवान कृष्ण लेटे हुए थे, भगवान कृष्ण के पैरों में एक पद्म का चिन्ह है, उसमें से एक रोशनी निकलती है, वो हल्की सी लाइट निकल रही थी। उस बहेलिये ने सोचा कि शायद कोई हिरन बैठा है, ये हिरन की आंख है। उसने दूर से बाण मारा और बाण मारा तो आकर के गोविंद के पैर में लगा और वो बाण जो लगा हुआ था उसमें लोह का छोटा सा टुकड़ा वो श्राप से श्रापित था। संत सुनाते हैं भगवान ने जोर से चीख मारी, पास आया तो आकर के देखा, करे ये तो हमारे स्वामी हैं। वो बहेलिया रोने लग गया। भगवान ने कहा रोने की कोई बात नहीं है, कर्म का संविधान हर किसी को भोगना पड़ता है। ये बात महाभारत में लिखी है कि कर्म का विधान चाहे भले मैंने बनाया है, लेकिन यदि मैं उस संविधान से बाहर जाऊंगा तो मुझे भी भोगना पड़ेगा। पूर्व जन्म में जब मैं राम था ना, तुम बाली थे और मैंने तुम्हें मारा था तो तुमने प्रश्न किया था कि मेरा अपराध तो बताइए, अपराध क्या है। तो उस समय मैंने बहाना बना दिया था कि तूने छोटे भाई की पत्नी का हरण कर दिया इसलिए मारा। वस्तुतः मैं तुम्हारा कर्जदार था, आज वो कर्जा तुम्हारा चुका दिया और जाओ मैं अपने धाम में तुमको भेजता हूँ। महाराज उसको अपने धाम में भेजा है। भगवान के पास उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी को उन्होंने अनेकानेक कथाएं सुनाई हैं, ज्ञान का उपदेश किया है। और उसके बाद सुखदेव जी भगवान परीक्षित जी को ये कथाएं सारी सुना रहे हैं। अंतिम उपदेश करके सुखदेव जी प्रस्थान करते हैं। महाराज व्यास जी अंतिम उपदेश भागवत का करते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर के इस श्लोक को गाएंगे जो व्यास जी ने अंतिम उपदेश गाया है। और उसके बाद मैं चाहूंगा इस श्लोक को गाने के बाद में मैं एक कीर्तन करूंगा। आप लोग कुछ लोग बैठे रहेंगे और कुछ लोग पीछे से उठते जाएंगे। तो आइए अंतिम श्लोक भागवत का हम सभी लोग बोलेंगे। सभी नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। भागवत का सबसे अंतिम श्लोक और सारी भागवत का सार, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नामों का गुणानुवाद हर प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए मैंने आपसे एक दिन कहा था भले 5 मिनट करो, अपने घर में भगवान के नाम का संकीर्तन जरूर करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम और प्रणामो दुख शमनः। दूसरी बात भागवत का सार है ये,
कहीं भी भगवान का मंदिर मिले प्रणाम जरूर करना चाहिए, प्रणाम जरूर। प्रणामो दुख शमनः, भगवान को प्रणाम करने से दुख दूर होते हैं, ये भागवत में लिखा है। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। ऐसे हरि को, ऐसे नारायण को, ऐसे गोविंद को हम सभी लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। महाराज इस प्रकार से बड़ी संक्षिप्त विधि से मैंने आपको ये भागवत की कथा सुनाई। अब चूंकि समय को देखते हुए थोड़ा सा फिर ये भी देखना पड़ता है कि आगे की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, तो आइए हम लोग अंत में एक भजन गुनगुनाएंगे और पीछे से अब आप माताएं कुछ लोग उठती जाएं और उधर प्रसाद तैयार है और आप लोग प्रसाद पाते जाएंगे और आगे जो बैठे हैं वो हमारे साथ आइए, ये पंक्तियां गुनगुनाएंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आइए भजन की दो पंक्तियां हम सभी लोग गुनगुनाते हैं। सब काम हो रहा है मेरा नाम की कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी दया से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी दया से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो